अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, बाद नमाज़ इशा से अब तलक आप हज़रात मनक़बत व नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत कर रहे थे और खूब फैज़ाने गौसे आज़म से मालामाल हो रहे थे। दुआ है रब्बी कदीर की बारगाह में मौला हम सबों को 11वीं शरीफ के सदक़े में अपने कर्म फज़ल से गौसे आज़म के सदक़े में जुमला बला, जुमला मुसीबत, जुमला हादसात, जुमला परेशानी से अल्लाह महफूज फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और बिलखुसूस दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामी को गौसे आज़म के सदक़े में तक़वा, परहेज़गार, मुत्तक़ी और नमाजी बनाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन बिजाहे सय्यदुल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, बयान का आगाज़ करूँ इससे पहले आइए हम और आप हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में जी लगाकर दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें और पढ़ें बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद बारिक सय्यिदिना व मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअदिनुल जुद वल करम मंबल इल्म वल हिकम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, हम सब गौसे आज़म के जिक्र में हाजिर आए हैं। बज़्मे गौसुल वरा हो रही है और देखो आशिकों में किस तरह से खुशहाली का आलम है। अल्लाह अकबर। आशिक किस तरह से बज़्मे गौसुल वरा में हाजिर होकर के मुस्कुरा करके मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। हज़रात मोहतरम, बयान का आगाज़ करने से पहले कंजुल करामात, जबलुल इस्तिक़ामात, मुक़्तदाए आरिफान रोज़गार, बरेली के ताजदार हुज़ूर सय्यदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जो बारगाह गौसियत में मनक़बत पेश करते हैं, कुछ अशार मनक़बत के पढ़ेंगे और फैज़ हासिल करेंगे। उसके बाद बयान का आगाज़ करेंगे, क्योंकि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का कलाम वो कलाम है, जब भी बारगाह गौसियत में आपने कलम उठाया है, कलाम को लिखा है तो बारगाह गौसियत में मकबूल होता हुआ नजर आया है। बारगाह रिसालत में जब भी मेरे आला हजरत ने अपने कलम को उठाया है और कलाम लिखा है तो बारगाह रिसालत में वो कलाम मकबूल होता हुआ नजर आया है। मेरे आला हजरत का हर कलाम जिन जिन बारगाह में मेरे आला हजरत ने लिखा है तो वाकई में मकबूलियत का मकाम वो कलाम रखा है और मकबूल होता हुआ नजर आया है। वही मकबूल कलाम आप तक पहुंचा रहा हूँ। जोर से कहो मसल के आला हजरत जिंदाबाद। बलगल उला बिकमालिही
कशफा दुजा बेजमालिही हसन जमी उखसालिही सल्लू अलैहि वालिही। दुरूद शरीफ से मैं शुरू कर रहा हूँ। गुस्ल आज़म बमने बे सरो सामा मददे, 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 गुस्ल आज़म बमने बे सरो सामा मददे। अरे क़िबला दी मदद का बो इमाम मदद, क़िबला दी मदद का बो इमाम मदद, क़िबला दी मदद का बो इमाम मदद, क़िबला दी मदद का बो इमाम मदद। और देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे गौसे आज़म के मकाम को बुलंद फरमाया है। और क्यों ना बुलंद हो, क्यों ना बुलंद हो, क्योंकि देखो जब सरकार आक़ाए करीम मेराज को जा रहे थे, सुभान अल्लाह, आका मेराज को जा रहे थे, बुराक़े अनवर सज कर दरवाजे पर खड़ा हुआ, दरवाजे पर खड़ा हुआ। आका बुराक पर तशरीफ जब तशरीफ रखने के लिए हाजिर हो रहे थे, अल्लाह अकबर, बुराक भी शूखी दिखाने लगा था, बुराक लंबा हो गया था। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रूह मुबारक पर अपने कदमे नास को आका रखते हैं, बुराक़े अनवर पर आका सवार हो जाते हैं, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं, ऐ बेटे अब्दुल कादिर, आज मेरा कदम तुम्हारी रूह के कंधे पर है, कल तुम्हारा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर होगा, सुभान अल्लाह। कल तुम्हारा कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर होगा। उसी जगह की मंजर कशी हुजूर सय्यदी सरकार आला हजरत आज़िमुल बरकत यूं करते हैं, मुलाजा फरमाएं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। अरे ऊंचे ऊंचो ऊंचे ऊंचो ऊंचे ऊंचो ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, गौसुल आज़म बमने बे सरो सामा मदद, क़िबला दी मदद काबा इमाम मदद। और देखो मेरे गौसे आज़म के हिमायत का पंजा अगर एक कुत्ते पर हो तो वो शेर का मुकाबला कर सकता है, तो हम लोगों पर अगर गौसे आज़म के हिमायत का पंजा हो तो दुश्मनाने इस्लाम से कमा हक़ हो जरूर हमसे मुकाबला कर सकते हैं, जरूर मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन गौसे आज़म
कि हिमायत का पंजा अपने सर पर रखने के लिए गौसे आजम की वफादारी जरूरी है। गौसे आजम की वफादारी जरूरी है। आज हम कहते हैं गौसे आजम हमारी मदद के लिए क्यों नहीं हाजिर आते हैं? तो जरा से ये सोचो कि गौसे आजम कि हम गुलाम हैं या है भी नहीं। गौसे आजम के चाहने वाले जुबान से हैं या दिल से हैं? अल्लाह अकबर। जो भी गौसे आजम का गुलाम होता है दुनिया में भी कामयाब व कामरान हुआ करता है और आखिरत में भी कामयाब व कामरान हुआ करता है। और कामयाब व कामरान न होता तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदी दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अल्लामा शाह इमाम अहमद रज़ा खां यूं न पुकार कर आवाज देते कि कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, क्योंकि कादरी रहने में भी भलाई है और कादरी बनकर दुनिया से जाने में भलाई है और कल कयामत के दिन भी कादरी रहने में भी भलाई है। सुभान अल्लाह। क्योंकि कादरियों के लिए भलाई है। ऐ लोगों सुनो, आला हजरत ने ये पैगाम दिया है तो हम सुन्नियों को अपने ज़हनो फिक्र में इस बात को रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दुनिया में रखे तो कादरी बनाकर रखे और दुनिया से उठाए तो कादरी बनाकर उठाए। और जब कल मैदान महशर में पुकारा जाओ शफाअत के लिए तो कादरी नाम लेकर के पुकारा जाओ। कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, 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 क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा। अरे शेर को खतर मिलाता नहीं कोता तेरा, शेर को खतर मिलाता नहीं कोता तेरा, शेर को खतर मिलाता नहीं कोता तेरा, शेर को खतर मिलाता नहीं कोता तेरा। और देखो हम सब गौसे आजम के दर के कुत्ते हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम के दर के कुत्ते हैं। और लफ्ज सग आला हजरत ने इस्तेमाल किया। सग के माने फारसी में कुत्ते के होते हैं और हम सब गौसे आजम के दर के पले हुए कुत्ते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। पूरा मजमा कहो सुभान अल्लाह और जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा। और हजरात देखिए, जो गुलाम गौस होते हैं न तो दुनिया में मारे जाते हैं न वो आखिरत में मारे जाते हैं।
क्योंकि हमारे गले में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है, गुलामी का पट्टा है। और जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है वो मारा नहीं जाता है, वो मारा नहीं जाता है। अगर जिस कुत्ते के गले में पट्टा हुआ करता है, लोग देख करके ही समझ जाते ये फालतू नहीं है बल्कि ये पालतू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोगों की गुलामी में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है, इसलिए हम फालतू नहीं हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पालतू हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अरे हश्र तक मेरे गले में रह पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रह पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रह पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रह पट्टा तेरा। और मेरे गौसे आज़म बारगाह रिसालत के लाडले हैं। सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत के लाडले हैं। इस वाकया को अगर मैं पेश करूंगा तो वक्त ज्यादा जाएगा। येसु दराज बंदा नवाज का ये मामला है। हजरत मोहतरम उनकी वलायत छिन गई थी और उनके पीर जब वलायत को दिलाने की बात की है तो किसी की हिम्मत ना पड़ी कि गौसे आजम की बारगाह में लब कुशाई की जरूरत करूं। अल्लाह अकबर होते करते ये मामला सैयदा आबिदा साहिदा मखदूमा फातिमा ज़हरा के पास पहुंचता है तो मखदूमा ने अपने हाथ को रखा, दस्ते शफकत को रखा गौसे आजम के सर पर और कहा, बेटे अब्दुल कादिर, मेरे लाडले अब्दुल कादिर अपने भाई की विलायत को लौटा दे। सुभान अल्लाह। जब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुक्म हुआ तो मेरे गौसे आज़म ने उनकी विलायत को लौटा दिया है। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म बारगाह रिसालत के लाडले हैं और लाडला उसे कहा जाता है कि जो प्यारा हुआ करता है, लाडला उसे कहा जाता है जो ज्यादा मोहब्बत पाया हुआ, मोहब्बत किया हुआ और मोहब्बत वाला होता है, उसे लाडला कहा जाता है। सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत के लाडले हैं गौसे आज़म। तभी तो आला हजरत ने यूं कहा है, मुलाजा फरमाए कि तेरी सरकार मिला, तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी। वाह। शफाअत के लिए गौसे आज़म को मेरे आला हजरत पेश कर रहे हैं और हम गुलाम भी आला हजरत के ही मिशन पर अमल कर रहे हैं। गौसे आज़म को अपने शफाअत के लिए पेश कर रहे हैं कि तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी, तेरी सरकार मिला या है रजा उसको शफी, तेरी सरकार मिला या है रजा उसको शफी। अरे जो मेरा गौस है और ला दिला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और ला दिला बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके वाला हज़रत, फैज़ाने वाला हज़रत तेरा। वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यिदिना व सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुहम्मद मअदिनिल जुद वल करम वल इल्म वल हिकम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है इंतजार आपका या गौस आइए, है इंतजार आपका या गौस आइए, बज़्मे मुरीद हैं यहाँ तशरीफ लाइए, बज़्मे मुरीद हैं यहाँ तशरीफ लाइए। हज़रत मोहतरम गौसे आज़म के हम सब मुरीद हैं, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं जिसका कोई पीर नहीं है उसका मैं पीर हूँ, सुभान अल्लाह। अगर वो मुझसे अकीदत करता है, मुझसे मोहब्बत करता है तो उसका पीर मैं हूँ, मुझसे प्यार करता है तो उसका पीर मैं हूँ। सब लोग गौसे आज़म को अपना पीर मानते हो ना। जितने सिलसिले हैं, चाहे वो रज़वी हो, चाहे बरकाती हो, चाहे अशरफी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे नक्शबंदी हो, जितने सलासिले हक्का हैं ये तमाम सलासिल जो है गौसे आज़म से मिलते हैं। सबके सब कादरी हैं, सुभान अल्लाह। सबके सब कादरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी पीर का दामन पकड़ो, सबके सब कादरी हैं। हज़रत मोहतरम हमने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा पढ़ी थी, इन औलियाउ इल्लल मुत्तक़ून। कुरान में रब फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तक़ियों को वली बनाता है, परहेजगारों को अल्लाह वली बनाता है। जो परहेजगार हुआ करते हैं वो वली हुआ करते हैं, जो मुत्तकी हुआ करते हैं वो वली हुआ करते हैं। मेरे गौसे आज़म ऐसे मुत्तकी हैं जिन पर तकवा खुद नाज किया करता है। मेरे गौसे आज़म ऐसे परहेजगार हैं जिन पर परहेजगारी खुद नाज किया करती है। मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 40 बरस तक यानी कि 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा किए हैं, सुभान अल्लाह। ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा किए हैं। ऐशा की नमाज पढ़ने के बाद मेरे गौसे आज़म सोते नहीं थे बल्कि रब की तहलील किया करते, नमाज़े नफल अदा किया करते, अपने रब को राजी करने में लग जाया करते, अपने रब की बंदगी करने पर लग जाया करते। ऐ लोगों सुनो देखो, आज अपने आप को गौसे आज़म के आशिक कहलाते हैं, गौसे आज़म के मानने वाले कहलाते हैं, गौसे आज़म से प्यार करने वाले कहलाते हैं। ऐ लोगों देखो, आज हम नमाज को छोड़ करके आशिकी गौसे आज़म बने हुए हैं। आज हम कुरान की तलावतों को छोड़ करके आशिक़े गौसे आज़म बने हुए हैं। शरीयत मुस्तफ़ा को छोड़ करके आशिक़े गौसे आज़म बने हुए हैं। अल्लाह अकबर। शरीयत के कवानीन में इंटरफेयर करने में आज सबसे ज्यादा अगर किसी का दखल है तो मुसलमानों हमारा और आपका दखल है। ऐ लोगों सुनो देखो, शरीयत मुतहरा के कवानीन में अगर कोई रद्द बदलियत कर रहा है तो मुसलमान करता हुआ नजर आ रहा है। शादी ब्याह के मौके पर देख लिया जाए तो इंसान यहाँ तक कि मुसलमान जो है अल्लाह अकबर सुन्नत रसूलुल्लाह को किनारे रख दिया करता है और दुनिया के कवानीन पर अमल कर कर ये कहता है कि मेरी खुशी इसी में है। ऐ लोगों सुनो देखो, आज सुबह तक इंसान सो रहा है और यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि मैं आराम कर रहा हूँ। ऐ लोगों सुनो देखो, तुमको आराम करना हो तो दुनिया के तमाम लोगों के तौर तरीके के मुताबिक तुम आराम ना करो बल्कि गौसे आज़म की तारीख को पढ़ो कि मेरे गौसे आज़म को सुकून किस में मिला है, मेरे गौसे आज़म ने सुकून किस चीज में हासिल किया है। मेरे गौसे आज़म ने सुकून सजदों में हासिल किया है, सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आज़म ने सुकून कुरान पढ़ने में हासिल किया है। मेरे गौसे आज़म ने सुकून जो है रसूल कायनात की सुन्नत करीमा पर अमल करने में हासिल किया है। ऐ लोगों सुनो देखो, वाकई में शहंशाह बगदाद से सच्चाईयत के साथ प्यार करते हो तो शहंशाह बगदाद ने अपने नाना जान की कोई भी सुन्नत करीमा को छोड़ा नहीं है बल्कि तमाम सुन्नत रसूलुल्लाह को गले से लगा करके और उस पर अमल किया है। क़यामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा को ये दर्श दिया है कि देखो ऐ मुसलमान को सुनो, ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों सुनो,
जो नमाज तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने फर्ज करार दिया है, ये नमाज कभी माफ नहीं हो सकती है, किसी कीमत पर माफ नहीं हो सकती है। नमाज तुम्हें जिंदगी भर पढ़ना होगा और नमाज की बरकत से कल कब्र में अल्लाह तुम्हारी पेशानियों से नूर जारी करेगा और नूर वो ऐसा होगा कि तुम्हारी कब्र को रोशन करता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके वाला हजरत वलिमाए अहले सुन्नत फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, देखो आज गौसे आज़म की महफिल में शिरकत फरमा करके अपने आप को ये बतलाओ कि गौसे आज़म के दीवाने हम सिर्फ जुबान से नहीं हैं, गौसे आज़म के दीवाने हम दिल से हैं। बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आज़म के दीवाने दिल से हो ना, दिल से गौसे आज़म के दीवाने हो। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले भाई नहीं बोल रहे हैं, बोलो दीवाने हैं गौसे आज़म के, दीवाने हैं गौसे आज़म के, दीवाने हैं गौसे आज़म, गौसे आज़म के दीवाने हैं। जब मेरे गौसे आज़म 40 बरस तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज को पढ़ी, तो बताओ हम अगर फजर में वजू करते हैं तो ज़हर में टूट जाता है, ज़हर में करते तो असर में फिर बनाना पड़ता है, अगर असर में बना लिया तो मगरिब में फिर बनाना पड़ता है, मगरिब में बनाकर नमाज पढ़ी तो ऐशा में फिर बनाना पड़ता है, ऐशा में फिर बना लिया तो फजर में फिर बनाना पड़ता है। तो हज़रत मोहतरम, लेकिन देखो अगर ऐशा की नमाज के लिए वजू किए और बावजू सो गए और अगर इंतकाल हो गया तो शहीदों के साथ उठाए जाओगे। सुभान अल्लाह, शहीदों के साथ उठाए जाओगे और सारी रात इबादत करने का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। जो बंदा है मोमिन बावजू सोता है, सारी रात इबादत करने का सवाब उसे मिलता है। तो हज़रत मोहतरम, अब इस जिक्र से, इस महफिल से हम लोग कुछ नसीहत हासिल करें, क्योंकि वाक़यात तो बता देना होता है, सारी चीजों को बता देना होता है, लेकिन अपनी कौम को राह रास्ते पर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर ला करके बता करके उसको बताना और उसको उस पर चलाना बड़ा मुश्किल हुआ करता है। हज़रत मोहतरम, देखो हम गौसे आज़म के दीवाने, गौसे आज़म के चाहने वाले हैं, तो ये मेरे गौसे आज़म को तो अल्लाह ने रूहानी ताकतों कमालात से नवाजा था, लेकिन हम कमजोर हैं, गुलाम गौसे आज़म जरूर हैं। हम भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज ऐशा पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह, नमाज फजर पढ़ेंगे, नमाज ज़ुहर असर और मगरिब पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और देखो इल्म भी हासिल करेंगे, तालीम भी हासिल करेंगे, अगर तालीम के बगैर नमाज भी अधूरी रहा करती है, तालीम के बगैर कोई भी वज़ाइफ हो वो भी अधूरा रहा करता है, तालीम के बगैर कोई भी चीज और भी हम अंजाम दिया करते तो वो भी अधूरा रहा करता है। तभी तो सबसे पहले मेरे आका ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन सीखना फर्ज है, इल्म दीन सीखना फर्ज है। और देखो इल्म दीन की बात आई तो जहाँ आज के दौर में जिस तरीके से ये मदारिस इस्लामिया हैं, इसी तरीके से मेरे गौसे आज़म ने एक मदरसा कायम किया था। उस मदरसे का नाम मदरसा अल जामिअतुल क़ादरिया था। कहिए सुभान अल्लाह, मदरसा अल जामिअतुल क़ादरिया था। लेकिन मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरे मदरसे के साए से अगर कोई आसेब ज़दा गुजर जाता तो आसेब से छुटकारा पा जाता, आसेब से निजात पा जाता। मेरे गौसे आज़म के मदरसे में एक कुआं था। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरे मदरसे के कुएं का
का पानी अगर कोई बीमार पी लेता, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता। सुभान अल्लाह, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता। हजरत मोहतरम देखो, आज दुनिया की किताबें पढ़ाई जाती हैं, मेज और बेंच लगा करके पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अल्लाह का पाकीज़ा कलाम जब पढ़ाया जाता है तो चटाइयों पर बिठा करके पढ़ाया जाता है। क्लास लगता है तो चटाई पर लगता है, दर्स दिया जाता है तो चटाई पर दिया जाता है। ये तरीका आज का नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह के जमाने का है। और मेरे गौसे आज़म भी अपने आका के और अपने नाना के सुन्नत करीमा पर अमल करते हुए मेरे गौसे आज़म भी चटाई पर दर्स कुरान दे रहे हैं और दर्स हदीस दे रहे हैं। मदरसा जामिअतुल कादरिया के मदरसा जामिअतुल कादरिया में और दरसगाह में आप बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर, जब नाना जान की हदीस हो तो नवासा कितना अच्छा पढ़ाता हुआ नजर आएगा। नाना की हदीस हो तो नवासा कितना अच्छा पढ़ाता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अकबर। एक मरतबे का वाकया है, गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हदीस मुबारक पढ़ा रहे हैं और तमाम तलबा सामने हैं। आज के तलबा का मामला जब ये है कि जैसा उस्ताद हुआ करता वैसे तलबा के अंदर भी इल्म हुआ करता है, और मेरे गौसे आज़म के शागिर्दों के अंदर बाकमाल ऐसे हुआ करते हैं, ऐसे हुआ करते हैं कि गौसे आज़म की शागिर्दी जिसको इख्तियार मिल गई, गौसे आज़म की शागिर्दी जिसको हासिल हो गई, गौसे आज़म की शागिर्दी जिसको मिल गई, वाकई में उसे विलायत हासिल हो गई है। सुभान अल्लाह, उसे मेरे गौसे आज़म ने विलायत अता कर दिया है। मेरे गौसे आज़म मदरसा जामिअतुल कादरिया के सहन में है, मदरसा जामिअतुल कादरिया के मदरसे में है। बच्चों को हदीस पढ़ा रहे हैं गौसे आज़म, बच्चे हदीस पढ़ रहे हैं। मेरे गौसे आज़म जो है, मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा मुतगय्यर होता है, चेहरा लाल पड़ जाता है। मेरे गौसे आज़म सूखी चादर के अंदर हाथ डालते हैं। हाथ डालने के बाद जैसे आप हाथ को बाहर निकालते हैं तो हाथ से पानी के कतरात टपकने लगते हैं। तो तलबा ने सोचा कि लाओ मैं अपने उस्ताद से पूछूं, ऐ मेरे उस्ताद से मोहतरम, आपने सूखी चादर के अंदर हाथ डाला था, लेकिन जब हाथ को आपने बाहर निकाला तो पानी के कतरात कैसे टपक रहे थे? लेकिन किसी के अंदर हिम्मत न हुई कि मैं गौसुल आज़म से मैं इस बात को पूछ सकूं कि आपने सूखी चादर के अंदर हाथ डाली थी और जब चादर हाथ को चादर से आपने बाहर निकाला तो पानी के कतरात कैसे टपक रहे थे? लेकिन उस वक्त के तलबा बड़े होशियार थे, बड़े ही चालाक थे। वो टाइम लिख लेते हैं, वक्त लिख लेते हैं, तारीख लिख लेते हैं, दिन को लिख लेते हैं कि कभी मौका मैसर आया, गौसे आज़म के जलाल जब उतर जाएंगे, गौसे आज़म के जलाल जब खत्म हो जाएंगे तो मैं अपने उस्ताद अब्दुल कादिर से पूछूंगा, ऐ मेरे उस्ताद से मोहतरम, आपने सूखी चादर के अंदर दरसगाह में हाथ डाली थी और जब हाथ को बाहर निकाले थे तो पानी की कतरात टपक रहे थे। एक दिन गुजर गया, तलबा न पूछे, 2 दिन गुजर गया, तलबा न पूछे, 3 दिन गुजर गया, तलबा न पूछे, तीसरे दिन जो है एक जमात झूमती झामती बगदाद मोहल्ला की गलियों में सैर करती हुई नजर आई और गेट के मदरसे के गेट पर खड़ी हो जाती है और पुकार कर आवाज देती है कि पीरों के आप पीर हैं, या गौस अल मदद, मौलाए दस्तगीर हैं, या गौस अल मदद। इतना कहना हुआ, मेरे गौसुल आज़म ने कहा, ऐ मेरे तलबा देखो ये जमात क्या कह रही है। तो तमाम तलबा गेट के पास गए और उस गेट को खोलते हैं। जब जमात अंदर आती है, गौसे आज़म के कदमों पर वो जमात गिर पड़ती है और पुकार कर आवाज देती है कि पीरों की आप पीर है, या गौस अल मदद, मौलाए दस्तगीर है, या गौस अल मदद। मेरे गौसे आज़म ने कहा, ये मामला क्या है समझ में नहीं आ रहा है, ये मुअम्मा क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग कहना क्या चाहते हो? तो तमाम लोग जो है अपने हाथों को बांधकर बारगाह गौसियत में अर्ज करते हैं, या गौसे आज़म, हम लोग समंदर में कश्ती के जरिए सफर कर रहे थे, तला तुमने मेरी कश्ती को घेर लिया, भौरे ने मेरी कश्ती को घेर लिया। अनकरीब ये था कि मेरी कश्ती डूब जाती। हमने जान का सहारा मांगा लेकिन सहारा नहीं मिला, लेकिन जब हाथ जोड़ करके बगदाद मोहल्ला की जानिब हमने तलब किया, हमने इशारा मांगा और मदद मांगी तो एक नूरानी हाथ आया, मेरी कश्ती को किनारे पर लगा दिया। तो तलबा समझ गए कि मेरे उस्ताद गौसे आज़म दरसगाह मदरसा जामिअतुल कादरिया में बैठ करके और समंदर में के गुलामों की कश्ती को किनारे लगा रहे हैं। वाह वाह, बोलता है जो
गौस अपने मदरसे में बैठकर समंदर में गुलामों की कश्ती को किनारे लगाए तो बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर मेरे गौस बैठ करके हम गुलामों की मदद भी फरमाता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मस्त के आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर गौसे आज़म शाने हुजूर गौसे आज़म खलीफे हुजूर मुफ्ती अमान रब फैजाने आला हजरत वलिमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी आला हजरत ने कहा कि क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं नजर तू इला बिला दिल्ला ही जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौसे आज़म फरमाते हैं मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना देखा जाए, हथेली पे राई का दाना देखा जाए। गुलामों देखो आज जो भटक चुके हो दुनिया की गुमराहियों में, आज जो भटक चुके हो दुनिया की ऐशो मस्तियों में, आज जो भटक चुके हो ये तमाम दुनियावर के किरदार और कैरेक्टर को देख करके मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम्हें दुनियावर के किरदार और कैरेक्टर को नहीं देखना है। अगर तुमको देखना है तो मुस्तफा जान रहमत के गुलामों के किरदार और कैरेक्टर को देख करके और उसी पर अपनी तर्ज जिंदगी को रख देना है और उस पर अमल करना है। क्योंकि देखो ये जिंदगी ऐसी है जिसको हुजूर ताजुश शरिया आली रहमत रिजवान ने यूं कहा, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए और जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ, मिलके बोलो जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।